वो बचपन में होता था ना, जब भी हम स्कूल में होते थे, कॉलेज में जाके क्या मज़ा आएगा, फ्रीडम होगा एंड ऑल दैट स्टफ। देन कॉलेज में गए तभी ऐसे लगा कि नहीं यार, जॉब मिलने के बाद जो पैसे होंगे तभी और मज़ा आएगा। बट जब भी एक्चुअल में जॉब लगी, कॉलेज विलेज सब खत्म हो गया, तभी ऐसे लगता था नहीं कॉलेज लाइफ अच्छी थी, नहीं स्कूल लाइफ अच्छी थी। वही परफेक्ट रेफरेंस जो है गाड़ियों के मामले में होते जा रहा है। एंड वो चीज़ ये BMW को देखने के बाद, ऑफकोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद एकदम ही एविडेंट हो जाती है एंड परफेक्ट एग्जाम्पल भी हो जाता है। मैं हूँ दीप एंड ये है 2022 BMW iX Drive 50। एंड एक परफेक्ट एग्जांपल है मुझे डीप थ्रॉटल के बारे में बताने के लिए, जो वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म में आपके लिए ले आ रहा हूँ। एंड ऐसे ही कोई भी आप व्हीकल देख रहे हो, सो आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ऑन्टारियो, ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेज पे आपको बेस्ट डील मिले। इन दिस केस वी हैव अ पार्टनर डीलर बोल्टन किया। अगर आपको किया सेल्टोस कम से कम वेटिंग पीरियड में एंड बेस्ट डील चाहिए, सेम वी हैव पार्टनर विद एरिन मिल्स मैजडा। सुबुरू का अभी तक पार्टनर डीलर है नहीं, बट देयर आर मोर ब्रांड्स, फोर्ड, होंडाई, GM, जनरल मोटर्स, कैडिलैक एंड इवन डॉज, जीप, रैम, क्राइजलर भी आप देख रहे हो, क्रेजी हेमी व्हीकल्स भी। एंड उसी के अलावा मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट स्टार्ट की, तो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यही प्लेटफॉर्म में हम रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके जान पहचान में फ्रेंड्स या फैमिली किसी को भी व्हीकल लेनी हो, मेरे पार्टनर डीलर थ्रू अगर आप लेते हैं आपके रिकमेंडेशन के बाद, तो आपको चांस मिलता है अप टू $500 अर्न करने का। उसके अलावा ऐसे आपको वीडियोज़ बनाना भी सीखना है, यही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जॉब्स भी ढूंढ रहे हो, भले वो डीलरशिप रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो, सो वो सारे अपडेट्स मैं वही वेबसाइट पे देते रहता हूँ। सो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम के अलावा ये वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द वीडियो, लुक एट दिस थिंग, आई मीन डोंट लुक एट दिस। एक स्पीचलेस हो गया एक ग्रिल देख के। ऑफकोर्स ये आई नो कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट, यूजुअली जैसे मैं आपको न्यूली लॉन्च व्हीकल के तुरंत वीडियोस लेके, तो इसका वीडियो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा लेट लेके आया। इसके बाद इतने बाद आए हुए BMW XM का भी मैं ऑलरेडी वीडियो आपके लिए ले आया था। इसका फॉर सम रीज़न से, कोई ना कोई रीज़न से हमेशा रह ही गया था। सो जो BMW XM का वीडियो, इसके ऊपर अभी आपको जो फ्लैगशिप BMW SUV है, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट पावरफुल BMW भी वो है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर टू चेक दैट आउट, क्योंकि उसका रेफरेंस मैं वापस ये वीडियो के एंड में दे रहा हूँ। एंड वो भी यही सिमिलर पेंट, वाइट पेंट में थी, जो कि एक्चुअल में अभी डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख के आ रहा है। यस, मैं बात कर रहा था ग्रिल की। देखो अभी जो मैं वीडियो से स्टार्ट में से आपको जो रेफरेंस देता आया हूँ, कैसी चीज़ें अच्छी है पर नहीं भी है, उसी में से ये देखो टेक्नोलॉजी के मामले में अब ये सेल्फ हील एंड ग्रिल है। यस, अभी इसके ऊपर मैं बिंदास ऐसे चाबी भी लेके इसके ऊपर, ये देखो एक्चुअल में मेटल से मैं स्क्रैच भी कर रहा हूँ। ये देखो इसके ऊपर मैंने स्क्रैच भी किया, आपको दूर से दिख के नहीं आ रहा होगा, मैं बिंदास स्क्रैच कर रहा हूँ कि अभी जो बारिश का पानी है वो इसके ऊपर लगाया। पानी लगते ही एंड स्पेशली गर्म पानी लगते ही वो अपने आप जो है वो हील हो जाएगा। ये सेल्फ हील एंड जो है यहाँ का ऊपर का ग्लास या प्लास्टिक है। एंड विद दिस, ऑफकोर्स ये चीज़ के ऊपर आऊँगा, बट विद दिस इंटरप्शन, क्राइजर पैसिफिका पिनियाले वो टॉप मॉडल था। जस्ट मैं उसका डैशबोर्ड देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इसके इंटीरियर से, जो पूरा स्वेट फिनिश है। दैट्स रियली अ लग्जरियस वैन। ऑफकोर्स उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे आई मीन कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दिस पॉइंट ब्रिंग्स मी टू ऑफकोर्स कार्स व्यू क्राइजलर, जो कि मेरा पार्टनर डीलर है। एंड ये वीडियो भी ऑफकोर्स उनके पास ये व्हीकल उनके प्री ओन सेक्शन में थी, तो पॉसिबल हो पाए, इसीलिए आज तक आप जो भी सपोर्ट दिखा दिया उसी की वजह से ऐसे एक्सक्लूसिव एक्सेस मुझे व्हीकल्स के ऊपर मिलता है। सो यस, ये ग्रिल के बारे में, सो देखो दिखने में तो ज़रूर अगली है, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कूल टेक्नोलॉजी जो है वो BMW लेके आया। एंड इसका जो बॉनेट देख रहे हो आपको, जो स्टैंडर्ड BMW कट आते हैं, एंड लाइक द मर्सिडीज बेंज EQS, इसमें भी बॉनेट ओपन नहीं होता, जो फिल्टर टेक्नोलॉजी होती है क्लीनर एयर व्हीकल के अंदर आने के लिए। बाकी सारे ड्राइव टाइन कंपोनेंट्स भी है, उसके वजह से बॉनेट इसका ओपन नहीं होता या हुड ओपन नहीं होता। सो वॉशर फ्लूइड भरने के लिए से EQS में वहाँ पे साइड में आता था, ये BMW का लोगो प्रेस करते ही व्हीकल अनलॉक्ड है। ऑफ कोर्स ये व्हीकल की आती है, जो कि स्टैंडर्ड BMW की जैसे ही है। अनलॉक करते ही ये वॉशर फ्लूइड का कैप भी अलग से अनलॉक होता है, वो प्रेस करते हैं, यहाँ से ओपन हो जाता है इस तरह, एंड आप अंदर वॉशर फ्लूइड इसके भर सकते हो। ऑफकोर्स 360 कैमरा आता है एंड वॉशर भी है उसमें। उसके अलावा ये BMW के अभी देखो एक फॉर एग्जांपल सिमिलर साइज़ में आती है BMW की X5, जो इसका ऑफकोर्स गैस वर्जन आप कह सकते हो, सिमिलर प्राइस पॉइंट, सिमिलर लग्जरी के साथ। उसमें आई थिंक इससे ज़्यादा कूल लुकिंग हेडलाइट्स है, स्पेशली अभी जो न्यू फेस लिफ्ट है इसमें काफ़ी सिंपल से डे टाइम रनिंग लाइट्स। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी के मामले में हाईटेक तो है, बट दिखने के मामले में इतने कुछ खास दिख के नहीं आते। एंड इसका ये नॉन स्पोर्टी वेरियंट है, तो इसलिए एकदम सा ये प्लेन ग्रिल आता है। इसमें इसके स्पोर्टियर वेरियंट में आपको डिफरेंट बम्पर आएगा, जो M60i वेरियंट है, जो इसका मोस्ट पावरफुल वेरियंट है।
देन ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन भी मुझे ठीक ठाक लगा एंड इवन साइड में भी ऐसे कोई खास डिज़ाइन की यूज़ नहीं है, स्लीक सारे इसके डेटा हेडलाइट जैसे वैसे टेल लाइट्स हैं। यहाँ पे मिरर पे भी जो टर्न इंडिकेटर्स आपको 360 कैमरा, इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा ये 22 इंच के रिम्स है एंड इसमें रेंज ऐसा है अभी स्टैंडर्ड आपको जो इसका एक्सटेंडेड बैटरी 105 किलोवाट की बैटरी आती है, 200 किलोवाट पर आवर के की स्पीड 200 किलोवाट्स तक जो है व्हीकल चार्ज हो सकती है। एंड मैं कह रहा था आपको इसकी रेंज तो अराउंड 530 किलोमीटर्स की आपको रेंज मिलती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द रिम साइज एंड ऑफकोर्स विंटर टायर लगाते हो कि स्टैंडर्ड टायर लगाते हो, क्योंकि व्हील्स के अभी 22 इंच के रिम्स बड़े ज़रूर है बट वो लाइट वेट व्हील्स आते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हीकल की रेंज भी आपको 500 से 530 किलोमीटर्स तक आती है। एंड साइड में भी डोर हैंडल्स भी इसमें थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है, बट एक चीज़ अच्छी है जैसे बाकी व्हीकल्स में पॉप आउट डोर हैंडल आते हैं वैसे एटलीस्ट नहीं, आपको यहाँ पे अंदर इसके हाथ डालना है, दस से तो काफ़ी अजीब सुनने में आता है, बट ये डोर हैंडल के से अंदर हाथ डाल के आपको एक सॉफ्ट बटन है अंदर, वो प्रेस करती है, इलेक्ट्रॉनिक डोर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। फ्रेमलेस डोर्स इसमें आते हैं, सो वो चीज़ कूल लगी। एंड यहाँ पे रियर क्वार्टर पैनल पे आपको IX की अलग से बैजिंग आती है। ऑफकोर्स ये मैसिव पैनल आता है इसका, जो डायरेक्ट चार्जिंग आपका जो AC एंड DC चार्जर है उसके लिए पैसेंजर साइड ही आता है, ड्राइवर साइड नहीं। एंड देन सिमिलर थिंग जो है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग कंटिन्यूस इन द बैक। ऑफकोर्स मैंने जैसे आपको कहा था शर्ट लाइन फिट एंड फिनिश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बट पैनल गैप्स हर वे में डिफरेंट है, नॉट एक्जैक्टली बिल्ड क्वालिटी, व्हीकल का डिज़ाइन ही वैसे है, बट डोर्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लश डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है व्हीकल में। ये वाइट पेंट में इतना दिख के नहीं आ रहा, बट कोई कोई अलग पेंट में स्पेशली जिसका जो साइड में डोर्स के दो जॉइंट है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी अजीब दिख के आता है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड देन ये सम स्टाइलिंग में आगे जैसे मैं बात कर रहा था डिज़ाइन क्यूज, पीछे भी देखो टेल लाइट से एकदम सिंपल से है, वो ओवरऑल स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न व्हीकल दिख के आती है, पर ऐसा कुछ फैंसी नहीं है, सीक्वेंशियल भी है, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह इसमें आते नहीं है, जो सिंपल BMW स्टफ है, एक्स-ड्राइव की बैजिंग या स्टैंडर्ड BMW में यहाँ पे एग्जॉस्ट होते हैं, थोड़ी सी डिफ्यूज़र की डिज़ाइन आ जाती है। बट मेन चीज़ है इसके रियर में मुझे आपको शो करनी है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इज़ दिस, क्या है ये देखो, बाहर मैंने आपको टेल लाइट्स ब्रेक लाइट्स ऑलरेडी इतने स्लीक आता है, बट अभी देख रहे हो आप वो इसके मूविंग पार्ट पे देखो, या नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशन है एंड आई थिंक ग्लोबल ही ये रेगुलेशन है कि कोई भी मूविंग पार्ट पे व्हीकल के टर्न इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट जो है वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे पूरा ही सारा असेंबली ऊपर गया, तो उसके लिए बाय रेगुलेशन व्हीकल का जो फ्रेम है जो ऑफकोर्स जैसे पूरा कार्बन फाइबर से आपको पूरा केसिंग हर जगह इसके इवन डोर फ्रेम्स ओपन करने के बाद भी दिख जाएगा, तो इनको 2 टेल लाइट देने पड़े। तो यहाँ पे मेन टेल लाइट्स तो है ही जो एकदम मॉडर्न है, एंड उतने ही बेसिक से टेल लाइट जो है सेकेंडरी टेल लाइट इसका टेल गेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ फ्रेम में मिलता है। सो ऑफकोर्स एज अ ब्रेक लाइट एंड एज अ टर्न इंडिकेटर्स भी वे दोनों साइड ऑफकोर्स काम करते हैं। सो दैट्स रियली यूनिक टू दिस व्हीकल। मुझे कंप्लीटली एकदम एक्सटेंड पे गए हैं वो ये डिज़ाइन जो है वो फिट करने के लिए एक्सटीरियर इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। अंडर फ्लो स्टोरेज एक्चुअल में काफ़ी डीप आती है, क्योंकि आपको स्पेयर टायर नहीं आता, फ्यूल टैंक नहीं आता, तो उसके से पीछे काफ़ी ज़्यादा डीप अंडर फ्लोर स्टोरेज स्पेस है, डिसेंट साइज बूट स्पेस है, आपको इलेक्ट्रॉनिक बटन आते हैं, सेकंड रो जो है इसका 2 ही रो ऑफकोर्स ऊपर या नीचे जो है वो करने के लिए। दैन आपका चार्जिंग केबल के लिए अलग से बैग आती है, एकदम फैंसी बैग नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल आपको BMW XM में आती है। एंड वही एक्सपीरियंस रहा है मैंने जो स्टार्ट किया था, कोई चीज़ें व्हीकल में रियली क्रेजी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट वो BMW XM में भी कोई चीज़ें ऐसी है जो अभी बैक टू बैक दोनों व्हीकल देखने में फ्लैगशिप जो है वो दिख के आती है। एंड इंटीरियर में भी सिमिलर थिंग्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, कंटिन्यूस ऑफकोर्स लुक्स वेरी नाइस, सारा हाई टेक स्टफ है, बट इन टर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस वही एक तो हमको गेटिंग यूज्ड टू, अभी सारे न्यू व्हीकल्स वही आ रहे हैं, बेसिकली बटन्स कम होते जा रहे हैं, स्क्रीन्स एंड वॉइस कमांड जो है वो ज़्यादा आता जा रहा है। अभी ये भी पूरा ऑफकोर्स व्हीकल ये ऑन ऑफ है कि नहीं वही समझता नहीं है, अभी बेसिकली ऑन है क्योंकि इंजन स्टार्ट स्टॉप तो अनलाइक वॉल्वो इंजन नहीं, बेसिकली व्हीकल ऑन या ऑफ करना वॉल्वो में कैसे बटन तक नहीं आता, बट इवन ये ऑन करने के बाद डोर ओपन करने के बाद व्हीकल ऑफ हो जाती है। मैंने ऐसे पार्क ऐसा नहीं है, जस्ट बेसिकली आपको हैंड ब्रेक ही लगाना है यहाँ पे। सो यस मैं बात कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पूरा इंटीरियर देखो वही है, वेरी नाइस प्लेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी ये पूरा नाइस स्वेड फिनिश आता है, ऊपर जैसे उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, अकोमोडेट हो जाता है स्पीकर हाउसिंग के सेम टेक्सचर में। दैन ये डोर कैट्स पे सारा स्वेड फिनिश, ये सीट्स पे एंड इवन इनफैक्ट पीछे भी देखो इट्स वेरी स्पेशियस, स्टिल अ बिग एसयूवी। ऑफ कोर्स EQS जैसे 3 रोज नहीं आते इसमें, उसके वजह से स्टिल वेरी स्पेशियस, सेम मटेरियल्स पीछे भी यूज़ होते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते पीछे, हीटेड सीट्स आते हैं, डोर्स पे भी वो सेम ऐसे ब्रॉन्ज एक्सेंट्स की जो फिनिश है उसके ऊपर मैं शॉर्टली आऊँगा। दैन आर्म रेस्ट वगैरह, पीछे भी क्लाइमेट कंट्रोल, ऑफ कोर्स 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जस्ट हीटेड सीट्स एज आई मेंशन एंड टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, एंड देन स्क्रीन्स वगैरह माउंट करने के लिए अलग से
अटैचमेंट है। एंड जैसे इलेक्ट्रॉनिक डोर रिलीज है, डोर हैंडल के नीचे ही इमरजेंसी रिलीज बटन भी जो मैन्युअली डोर को ओपन करेगा। येस, नाउ कमिंग बैक टू द फ्रंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा था वही मेन ब्रॉन्ज एक्सेंट्स है, ये ब्लू कलर के साथ जो स्वेड फिनिश है, काइंड ऑफ डिफरेंट शेड है ब्लू का, ग्रेश, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आ रहा है। बट मेन हाईलाइट है पूरे इंटीरियर का उस स्क्रीन के बाद ये क्रिस्टल ग्लास सारा फिनिशिंग है, स्पेशली इसके ड्राइव मोड सिलेक्टर मेन जो इसका पहले कैसे BMW का डायल आता था इंफोटेनमेंट सिस्टम एडजस्ट करने के लिए, वो भी पूरा क्रिस्टल है, इनफैक्ट वॉल्यूम का डायल भी। बट मेन हाईलाइट है सीट्स कंट्रोल, वन ऑफ द बेस्ट, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट सीट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ फील एंड देखने के लिए भी। लाइक पूरा डायमंड ले देखो, पूरा क्रिस्टल उन्होंने फिट किया सीट एडजस्ट करने के लिए, आपके मेमोरी सीट्स भी एंड हीटेड सीट्स भी, इतना ब्यूटीफुल दिख के आता है। रियली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव व्हीकल में आप बैठे वैसे ही फील होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो काइंड ऑफ आपको एक ब्लू एम्बियंट लाइट जैसा कोई दिखेगा, वो एक्चुअल में एम्बियंट लाइट है नहीं, जस्ट वैसे फिनिशिंग है। बट ऑफकोर्स व्हीकल की जो एम्बियंट लाइटिंग है वो भी डिफरेंट कलर्स ड्राइविंग मोड से चेंज होती है। इट्स अ रियली नाइस प्लेस टू बी इन। एंड साउंड सिस्टम, काफ़ी लोग पूछते हैं कि साउंड सिस्टम के बारे में भी वीडियो में बताया करो, सो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम है। लाइक मेबैक में वगैरह मैंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया किसी साउंड सिस्टम को, बट पीरियड किसी भी BMW में बेटा ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम एक्सपीरियंस मुझे ये गाड़ी में फील हुआ है। जो बावर्स एंड विंकन्स का साउंड सिस्टम है रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मैंने कभी इतना साउंड सिस्टम के बारे में इतना तारीफ नहीं की है। सो दैट्स ऑल द गुड स्टफ। अब ये स्क्रीन पे आता है, ऑफकोर्स ये ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, हर एक BMW में आता है। BMW i4 के वीडियो में मैंने कहा था, BMW X1 के वीडियो में भी कहा था। बट इसमें जो यूनिक फीचर्स है ऑफकोर्स सारा कुछ टच से ऑपरेटेड है। BMW बोलने के बाद जो आता है, देखो अभी चालू हो गया, सो वॉइस कमांड्स तो सारे आते ही है, बट उसके अलावा इतने सारे फंक्शनलिटीज़ है। मैं मेन्यू में तो हर एक चीज़ जो है अभी आपको स्क्रीन में जाके ऑपरेट करनी है। थोड़े फार फिजिकल बटन आते हैं जो इन इटसेल्फ एक कूल टच है, क्योंकि वुड पैनल, क्योंकि पियानो ब्लैक देखो कैसे आपके फिंगरप्रिंट्स आते हैं, सो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इसके लिए। वुड पैनल्स के अंदर ही आपके होम बटन, मीडिया, आपको हैप्टिक फीडबैक, कैपेसिटिव टच होते हैं, वैसे ही ये बटन है जैसे एक वुड पैनल पे है। तो इस मेन्यू में जो ड्राइव रिकॉर्डिंग आता है, देन सेल्फी कैमरा भी आता है, वो इंटीरियर कैमरा यहाँ पे आपको आइकॉन दिख रहा है। अभी बेसिकली ये जैसे कि BMW की प्रेस कार वगैरह होती है, X1 के वीडियो में मैंने दिखा है, इंटीरियर में आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो। एंड जो 360 रिकॉर्डिंग भी होता है वो ड्राइव रिकॉर्डर, इसके लिए भी ऑफकोर्स SD कार्ड चाहिए। एंड देन आपको पूरा इंटरफेस, आपका लॉगिन ID वगैरह सारा इसमें होना चाहिए। सो बेसिकली किसी क्रैश के 30 सेकंड पहले या बाद में का सारा रिकॉर्डिंग हो सकता है 360 लाइक टेस्ला। हाउएवर आपको मैन्युअली चालू करना है एंड देन उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग अगर आपको फटक से रिकॉर्ड करना है तो उसको चालू करने में भी टाइम चलाता है। एंड वॉइस कमांड से भी करते हो तो एटलीस्ट 20 to 30 सेकंड उसको चालू करने में लगता है, तो उसका होल पर्पज़ ही चला जाता है। पहले के इसमें आई रिमेंबर कि जो पूरा ये टच स्क्रीन वाला सिस्टम ने थोड़े और फिजिकल बटन आते ना, वो BMW का सिस्टम था, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था इससे। इनफैक्ट XM, BMW XM का भी मैंने जो मेंशन किया था, उसमें देखो ये सेम सिमिलर सिस्टम आता है, बट आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल बटन्स भी है उसके साथ। सो दैट्स द बेस्ट आई थिंक, बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज मिडल में सबसे। एंड ऑफ कोर्स जो आजकल सारे EVs करेंगे कि आपका ट्रांसमिशन नहीं होता, ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स नहीं होते इतने, सो बीच में पूरा जो है लेग रूम वो पूरा ओपन दे देते, सेम आयनिक 5 में भी है। मतलब पता नहीं नेसेसरी नहीं है इतना, क्या प्रैक्टिकल इसका ऑफकोर्स दिखने के अलावा क्या प्रैक्टिकल पर्पज़ है, अनलेस इंडिया में लोग गोनी भी नहीं भरते थे तो उसके लिए। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मेरा देखो माउंट वहाँ पे लगा था पैसेंजर साइड ओवर, जो गिर गया ड्राइव करते वक्त, एंड वो रोल होकर ऑलमोस्ट मेरे फुटवेल एरिया में, तो पैडल के पीछे भी सकते हो, सो एक्चुअली डेंजरस एंड इट्स राइट हियर एक्चुअली। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो नीचे उन्होंने टाइप सी पोर्ट्स दिए आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, देन वायरलेस चार्जर वगैरह आपका आ जाता है। देन और एक चीज़ ड्राइविंग पर, यही मेरा पूरा हाल हो रहा है इसलिए वीडियो बनाने में इतना टाइम क्या है, एक तो बारिश होके जा रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो ये भाई साहब आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। एनीवेज लास्ट चीज़ जो है ऊपर अभी देख रहे हैं आपको क्लाउड दिख रहा है, एंड देन विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स यस ये फीचर जो है मैक्लारेन में द क्लाउड्स का है। बेसिकली इसमें जैसे कि शेड नहीं आता अलग से, तो जस्ट बाहर का इंटीरियर आपको और डार्क चाहिए, सनलाइट आपको डायरेक्ट अंडर नहीं चाहिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैटिक जो भी वो ग्लास है वो भी टेक्नोलॉजी इसमें। सो यहाँ पे ये बटन प्रेस करते ही ये ट्रांसपेरेंट या ऑफकोर्स पूरा ब्लर हो जाता है, एंड ये मून रूफ है, पूरा ग्लास ओपन नहीं होता। वो सारी चीज़ें तो चलते रहेंगे। ऑफकोर्स मेन है ड्राइविंग के मामले में भी व्हीकल कैसी है एंड क्या सेम फील होता है ड्राइविंग के मामले में भी। ऑफकोर्स इसमें 105 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, 516 हॉर्स पावर। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, व्हीकल इसके स्पोर्टीएस्ट सेटिंग में, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा व्हील स्पिन। आई मीन EVs के मामले में स्टिल ब्रेक 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 ब्रेक।
माय गॉड हैवी व्हीकल ईवीज के मामले में इट्स स्टिल देयर, बट अभी काफ़ी यूज्ड हो गया है। एकदम ऐसे क्रेजी एक्सेलरेशन नहीं है जो फिर इसके मेन प्राइमरी कंपटीशन मैंने मेंशन किया था, मर्सिडीज बेंज EQS हो गई, उसमें भी सिमिलर एक्सचेंज आता है। टेस्ला मॉडल X जो है थोड़ी सी ज़्यादा क्विक इससे डेफिनेटली फील होती है। एंड इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी आई एम एक्चुअली इम्प्रेस। जो EQS SUV के बाद मेरे एक्सपेक्टेशन थे, कंपेयर टू दैट ओवरऑल ये व्हीकल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील होती है। राइड क्वालिटी भी एज अ लग्जरी व्हीकल, जो ये थोड़े रोड क्रैक्स है, यहाँ पे ख़राब रोड है अभी भी, थोड़े रोड क्रैक्स तो जैसे व्हीकल की राइड क्वालिटी है, व्हीकल डायनामिक्स है, इट्स रियली इम्प्रेसिव फॉर, क्योंकि इम्प्रेसिव इसलिए बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स BMW X5 की राइड क्वालिटी ड्राइविंग डायनामिक्स में इससे ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बट जैसे ये पूरे हैवी EV SUVs आते रहे, इट्स राइट अबाउट गुड। स्पेशली रिवियन से भी अगर कंपेयर किया जाए, नो डाउट, इसलिए मैं वो रिवियन के SUV इतनी बड़ी वो 3 रो SUV उससे इम्प्रेस था। आई मीन ओवरऑल ड्राइव करने के मामले में सेम टर्न्स वगैरह पे भी मैंने जैसे मेंशन किया था, व्हीकल काफ़ी ज़्यादा हैवी, वो बॉडी जो है बॉडी रोल फील होता है। एंड मोस्ट ऑफ द EVs ऐसे ही ड्राइव करते हैं, बट स्टिल इट्स सो मच बेटर। मेन ये व्हीकल ड्राइव करने का फर्स्ट इंप्रेशन वही है, जो इसका प्राइमरी कॉम्पिटिशन है मर्सिडीज बेंज की EQS SUV, उसके मुकाबले व्हीकल काफ़ी ज़्यादा लाइट भी फील होती है, इंस्पायर्ड बीइंग ऑफकोर्स ये भी काफ़ी हैवी व्हीकल है, बट इन टर्म्स ऑफ टर्निंग वगैरह जैसे व्हीकल टर्न होती है, एंड इवन राइड क्वालिटी भी, व्हीकल के ड्राइविंग डायनामिक्स, पॉट होल्स थ्रू राइड क्वालिटी, एवरीथिंग इज ऑफकोर्स, इसमें भी एयर सस्पेंशन आते हैं, व्हीकल एंट्री एग्जिट करते हैं, व्हीकल की राइड हाइट भी ऊपर नीचे होती है, वो सारी चीज़ें आती है इसमें। ओवरऑल आई थिंक इट्स स्टिल अ मच बेटर पैकेज दैन द मर्सिडीज बेंज EQS SUV। हर एक मामले में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मैं इतने कंप्लेंट किए, बट स्टिल मैं वो BMW से ज़्यादा ये मर्सिडीज से ज़्यादा ये BMW का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो प्रेफर करूँगा। उसके बाद इसका रीजन पे आता है, अगेन सेम थिंग जो बाकी EVs में आपका ब्रेकिंग रीजनरेटिव सिस्टम होता है, यहाँ पे B आता है। सो बाकी व्हीकल्स में B डालती है, थोड़ा सा रीजन स्टार्ट होता है, बट इसमें B डालती है बेसिकली सीधा वन पेडल ड्राइविंग पे ही व्हीकल आ जाती है। सिमिलर लाइक ड्राइव मोड चेंज करते भी हो जाता है, इसके स्पोर्टियस्ट मोड पे भी ऑटोमेटिकली ये व्हीकल इसके वन पेडल ड्राइविंग में आ जाती है। उसके अलावा अगर आपको सेटिंग्स एडजस्ट करने तो इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, लाइक हुंडई ग्रुप के व्हीकल्स में तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेम आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाना है, ड्राइविंग सेटिंग्स में जाना है, देन वहाँ से आपको सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। सेम विथ आप देखो इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, BMW का पहले से आता रहा है, बट इसमें इतना फिडली वो बार बार शेयरिंग व्हील पे हाथ रखने को कहता है। एंड उसके बाद भी आप कैसे व्हीकल का डिस्टेंस एडजस्ट करते हो, उन्होंने मिनिमलिस्टिक करने का ट्राई किया। सो आप सेटिंग्स यूजुअली जो है शेयरिंग व्हील से एडजस्ट करते हो, वो भी सेम यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाके ही मुझे व्हीकल के सामने वाला डिस्टेंस एडजस्ट करना है। सो ये सारी मैं चीज़ें जब भी रेफर कर रहा था कि कैसे सारी टेक्नोलॉजी जो अभी टच स्क्रीन से, ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटीज वॉइस कमांड से भी एक्टिवेट हो जाती है, बट दैट्स द थिंग राइट, इन दी एंड वो वॉइस कमांड भी कभी कभी काम करता है, डिटेक्ट करता है, नहीं करता है, एंड यही सारा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड मेरा पूरा फीडबैक है। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन वगैरह भी व्हीकल डिसेंट है वो मामले में। मर्सिडीज बेंज में EQ अभी ब्रेकिंग रीजन पे वापस है, मैं क्यों कहता हूँ, उसमें वो मर्सिडीज में हमेशा एज यूजुअल वो एक्चुअल ब्रेक पैडल जो है वो मूव होता है, इसमें एटलीस्ट वो ब्रेक पैडल मूव नहीं होता प्रॉपर, जैसे रीजन होता है वो होता है ये ब्रेक पैडल जहाँ आपने छोड़े थे वहीं पे रहते हैं। सो एक आई थिंक मेजर एडवांटेज वहीं पे, वो सबसे अनोइंग चीज़ लगी थी मुझे मर्सिडीज बेंज के EQS SUV में। ऑफकोर्स वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड देन फाइनली मेन पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने स्टार्ट में की थी ना कि हम कॉलेज जाते थे, स्कूल का वो मैंने रेफरेंस दिया था। इट्स रियली ये व्हीकल ड्राइव करने के सारे EVs ऑलमोस्ट सेम ही है, हैवी व्हीकल्स है, बॉडी रोल ज़्यादा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन से सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होती है, व्हीकल के स्टीयरिंग व्हील थ्रू फील कनेक्शन फीडबैक कुछ स्टिल इसमें बीइंग एंड BMW एटलीस्ट वो चीज़ भी फिर भी ठीक ठाक है, बट वही पॉइंट है, एकदम बोरिंग होते जा रहा है। एंड ऐसे देख के कि सारे व्हीकल्स अभी न्यू भी आने वाले हैं, वो ऐसे आने वाले ओल्ड व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा मिस होते हैं। एंड स्पेशली मेरे पास रिसेंट टाइम्स में जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, कैडिलैक की ब्लैक विंग आ रही है, किया की स्टिंगर GT ट्रिब्यूट एडिशन आके गई, मोस्ट ऑफ द व्हीकल उसके लास्ट प्रोडक्शन ईयर में, ऑफकोर्स चार्जर चैलेंजर्स के लास्ट कॉल सीरीज़ अभी आ रहे हैं, ब्लैक विंग मैंने मैंशन किया। इट्स अ रियली वो व्हीकल सारे रिव्यू करने के टाइम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है मैं होने वाला हूँ, एंड होप वो फीलिंग जो है मैं आप तक वीडियो थ्रू भी पहुँचा पाऊँ। एंड यही सारे व्हीकल्स के रिव्यूज़ में जो एंजॉय करता हूँ, जो आप जो लव एंड सपोर्ट दिखाते हो, ऑफकोर्स 200 व्यूज़ जो आप हमेशा से सपोर्ट करते हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड विल कीप दिस डूइंग। व्यूज़ के लिए मुझे कुछ लेना देना नहीं है, एज अ पैशन में ये सारा कर रहा हूँ, आपको पता ही है। सो आई विल कीप दिस डूइंग, एंड आपका सपोर्ट भी ऐसे ही जारी रखना। एंड जो न्यू वेबसाइट प्लेटफॉर्म मैंने आपको मेंशन किया था उसके लिए भी, सो एज ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। आपका फीडबैक भी ज़रूर देना। एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन। See you in next one.